प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। पायल अपनी ननद प्रतीक्षा को कहती है कि दीदी रोज रोज ये कभी छोले भटूरे, कभी तली हुई चीजें, प्याज के पकोड़े, ये मैं आपके लिए अब नहीं बनाऊंगी। तुम होती कौन हो मुझे इस तरह से बोलने वाली? प्रतीक्षा ने अपनी भाभी पायल को सुना दिया। फिर क्या था, पायल की और प्रतीक्षा की अर्थात ननद भौजाई की तू मैंने शुरू हो गई। इन दोनों की आवाज को सुनकर प्रतीक्षा की मां अर्थात पायल की सास चिल्लाकर बोली कि बहू तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई मेरी बेटी को इस तरह से बोलने की? तुम ये मत भूलो कि तुम इस घर की बहू हो। बेटी बनने की कोशिश मत करना। ये मेरी बेटी है और अपने पीहर में अपने शौक, अपने खाने पीने की फरमाइश नहीं करेगी तो क्या ससुराल में करेगी? बेचारी को ससुराल में अपने मनानुकूल कोई चीज नहीं मिलती, नहीं बना पाती, तो तुम्हें बनाने को बोल रही, तो इसमें तुम्हारा दिमाग खराब क्यों हो रहा है? सास ने जब अपनी बहू पायल को सुनाना शुरू किया तो पायल ने कहा, माँ जी हर रोज इस तरह से तेल से तली हुई चीजें खाने से हमारा स्वास्थ्य खराब होता है और मैं नहीं चाहती हूं कि दीदी के लिए मैं बनाऊं तो हम सबके लिए अलग और बने, तो हमारा भी स्वास्थ्य इसी चीजों से खराब होता है। तो मैंने सवेरे सवेरे मेरी अपनी बात बताई, तो इसमें इतना उत्तेजित होने की और मुझे इस तरह से जलील करने की कोई बात ही नहीं थी। और इसका सुन के आप भी मुझे प्रवचन देने लग गई। इतना सुनना ही था कि सांस तो राशन पानी लेकर चढ़ गई। बहू तुम अपने आप को समझती क्या हो? मैंने तुम्हें कह दिया है, जो यहां पर फरमाइश निकलेगी मुंह से तुम्हें वो बनाना है। बहू ने कहा, माँ जी मैं भी यहां की बहू हूं, कोई नौकरानी नहीं हूं। प्रतीक्षा सोचने लगी, ये सवेरे सवेरे क्या शुरू हो गया? हमारे घर में तो महाभारत शुरू हो गया। पायल ने कह दिया कि माँ जी चाहे कुछ हो, मैं अब किसी की फरमाइश सुनने वाली नहीं हूं। आखिर मैं भी इंसान हूं, सवेरे से शाम तक घानी के बेल की तरह लगी रहती हूं। फिर भी मुंह से किसी के शब्द नहीं निकलते कि पायल बेटा तूने आज बहुत काम कर लिया, तू थक गई होगी, थोड़ा आराम कर ले, बाकी का काम हम कर देते हैं। और ननद जब भी आती है महीने में 15 दिन तो यहीं रहती है। क्या उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है? आज तक मैंने कभी भी रोका नहीं है, टोका नहीं है। पर कल उपेंद्र जीजू का जब फोन आया तो मैं भी सुन रही थी। उपेंद्र जीजू बता रहे थे कि तुम्हें मेरे घर में यदि अच्छे से रहना है, मेरे माँ बाप की सेवा करनी है, आई हुई तुम्हारी ननद अर्थात मेरी बहन जब जब आती तुम पीहर भाग जाती हो, यह अब बर्दाश्त नहीं होगा। ये सुनने के बाद मैं बोलने लगी हूं, नहीं तो मुझे कोई जरूरत नहीं। आज तक 8 साल हो गए, मैंने कभी भी प्रतीक्षा दीदी को कुछ बोला नहीं है। पायल की बात सुनकर सासू मां के भी कान खड़े हो चुके थे। वे बोली कि मेरी बेटी वहां क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है,
वो एडजस्टमेंट करती है या नहीं करती है, इन बातों की तरफ तुम्हें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी को हमने बहुत दहेज दिया है, कोई कमी नहीं छोड़ी है, और तुम लाई क्या हो अपने घर से? सिर्फ जिस कपड़े में तुम थी उस कपड़े में मेरा बेटा तुम्हें लेके आ गया है। तुम्हारे माँ बाप से हमने एक पैसा मांगा नहीं है, कोई डिमांड नहीं की है, और वहां पर हमने बिना मांगे भी सब कुछ दिया है। तुम्हारे मम्मी पापा से तो हमने कुछ मांगा नहीं, तो इसका मतलब नहीं कि बेटी को कुछ ना कुछ दे। उन्होंने तो ऐसे ही भेज दिया जैसे मान लो सदियों से तुम भूखे नंगे हो। सासू के मन में जो आ रहा था बहू पायल को सुना रही थी। इधर प्रतीक्षा सोच रही थी कि भाभी कुछ गलत नहीं बोल रही है, और भाभी ने आज तक मेरी हर फरमाइश को पूरी की है। उल्टा मेरी माँ मेरे ससुराल वालों के खिलाफ बोलती, क्यों काम करती हो वहां पे, तुम आराम किया करो, हमने क्या कमी रखी है देने में, जब चाहा तब जितना मांगा उतना दिया है। अब तो उनकी डिमांड बढ़ने लगी, पहले तो कुछ मांगा ही नहीं था, पर हमारी संपन्नता देखकर उनका भी मुंह खुलने लग गया है। अभी 1 महीना भी नहीं हुआ उनको हमने मर्सिडीज लेके दी, तो क्यों वहां पर दब के रहना। पायल की तरफ अपनी ननन का अर्थात प्रतीक्षा का रुझान था कि भाभी गलत नहीं कह रही है, इससे मेरा स्वास्थ्य भी खराब हो रहा और मैं मोटी होती चली जा रही हूं। ये भी एक उपेक्षा का कारण बन चुकी हूं। ये कारण है मोटापा। खैर काम तो मैं करती नहीं हूं, उल्टा वहां पे भी रुबाब छाड़ती हूं, तो मेरे से ससुराल वाले कोई भी ढंग से बात नहीं करते हैं। और यहां पर मेरी वजह से मम्मी ने भी आज भाभी को डांट दिया है। जब जब मैं आती हूं तो भाभी सारा दिन किचन में ही काम करती रहती। मैंने आज तक किचन में हाथ नहीं लगाया, ऐसा नहीं कहा कि चलो भाभी मैं भी आपका हाथ बटा देती हूं। पायल ने कहा, माँ जी यदि मेरी बात बुरी लगी है तो मैं माफी चाहती हूं, पर सत्य हमेशा कड़वा होता है। आज प्रतीक्षा दीदी को ससुराल में कोई इज्जत नहीं मिलती, उसका कारण प्रतीक्षा खुद है। बात लंबी हो रही थी, पर प्रतीक्षा संभल चुकी थी, क्योंकि प्रतीक्षा उस भरे पूरे परिवार को और प्यार करने परिवार को छोड़ना भी नहीं चाहती थी। पर प्रतीक्षा कामचोर हो चुकी थी। जैसे ही उपेंद्र जी की बहनें घर पर आती तो प्रतीक्षा, क्योंकि गांव में ही ससुराल था, तो प्रतीक्षा अपने प्यार चली आती। उसकी यह कामचोर वृत्ति से तंग आकर उपेंद्र जी ने कल फोन किया था कि तुम्हारा यदि ऐसा ही रवैया हुआ तो अगली बार मैं तुम्हें लेने भी नहीं आऊंगा और तुम आना भी मत। बात टूटती हुई देखकर प्रतीक्षा बहुत ज्यादा चिंतित थी। उसने अपनी भाभी पायल के चरणों में गिरकर माफी मांगी और कहा कि भाभी आपने मेरी आंखें खोल दी, माँ की तरफ आप ध्यान मत दो, माँ तो ऐसी ही मेरे पक्ष में लेकर बोल रही है। पायल ने अपनी ननन को प्रतीक्षा को गले लगा लिया। ये देखकर सासू माँ भी गदगद हो गई। अच्छा किया बेटा तुमने जो आज प्रतीक्षा को अच्छी सी सीख दे दी झगड़ा करके। प्रतीक्षा की बातों को नजरअंदाज नहीं होने दिया और खाने पीने की बात को लेकर तुमने जो आज घर के अंदर माहौल बना दिया, प्रतीक्षा की अकल ठिकाने आ गई। इसके पीछे सारा श्रेय बेटा तुम्हारा है। पायल बोली, माँ जी प्रतीक्षा चल चुकी थी, जा चुकी थी वॉशरूम में। प्रतीक्षा बोली, माँ जी इन सब के पीछे तो आपका ही मार्गदर्शन था। दोनों सास बहुएं
आपस में इस तरह से बातें कर ही रही थी कि प्रतीक्षा वॉशरूम से बाहर आकर चुपचाप सुनने लगी। तो ये इनका नाटक था। मैं भी यही सोच रही थी कि आखिर मम्मी इस तरह से भाभी के ऊपर उत्तेजित क्यों हो रही है। पर मम्मी ने कभी मुझे डांटा नहीं, चाहती तो मम्मी भी डांट सकती थी, पर भाभी को क्यों हथियार बनाया, भाभी के कंधे पे रख के क्यों बंदूक चला रही है। आखिर आ गई प्रकट में और बोली, मां ये क्या चल रहा है सब। मां ने अपने बेटे को अपनी बाहों में भरते हुए कहा कि बेटा, मैं यदि तुम्हें कहती तो तुम्हें वो अच्छा नहीं लगता कि लो अब मेरी मां भी मेरा पक्ष नहीं ले रही, पर मैंने एक गलती की थी। पहले से ही यदि तुझे अच्छी नसीहत देती तो शायद आज ये मौका नहीं मिलता जो दामाद जी को बोलना पड़ रहा है। बेटा ये सारी गलती तो मेरी है, पर धन्य इस पायल को जो हमें ऐसी बहू मिली है। बहू के रूप में तो मैं बेटी ही समझूंगा, समझूंगी इसे। सासू मां पायल की तारीफ करती रही और पायल, प्रतीक्षा और सासू मां तीनों एक दूसरे के गले लगकर रोते रहे। दोस्तों, घर की बात बंधी मुट्ठी लाख की, उसे खुलने मत दो। बैठकर पायल ने अपनी ननद को अर्थात प्रतीक्षा को बहुत कुछ नसीहत दी। देखो दीदी, घर के अंदर हमारा तभी वर्चस्व स्थापित होता है जब हम घर के प्रत्येक सदस्य की भावनाओं को समझकर तद्रूप हम आचरण करने लग जाते हैं। किसी को अपनी वजह से दुखी मत होने दो, किसी को परेशान मत होने दो। धीरे धीरे आप उनके दिल के अंदर राज करने लगोगे। अच्छी शिक्षा प्राप्त कर प्रतीक्षा दूसरे दिन चली जाती है और माफी मांगती है उपेंद्र जी से, और उसके जीवन के अंदर अचानक जो परिवर्तन उपेंद्र जी भी देखते तो देखते ही रह जाते। क्या मेरी प्रतीक्षा यही है? इसके अंदर इतना चेंजेस क्यों आया? जब प्रतीक्षा ने कहा, पायल भाभी ने जो मुझे रास्ता दिखाया है घर को स्वर्ग बनाने का, उसी रास्ते पर अब मैं चलती रहूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल में घर को स्वर्ग कैसे बनाया जाए, हमारी छोटी छोटी बातों को जो कि चुभने वाली है उसको नजरअंदाज करके सामने वाले को किस तरह से अपने साथ दूध शर्करा की तरह घुलमिलता के साथ में जोड़ लिया जाए, ये छोटी छोटी बातें आपको इन छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से सुनने को प्रतिदिन मिलती है। दोस्तों, कहानियां अच्छी लगती है तो मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।